कोई भी अगर अडानी के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने का काम ये सरकार के विरोध में कोई बात करेगा, उसके खिलाफ इस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करेंगी तो इसका विरोध तो बनता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का ईडी का दुरुपयोग कर रही है। अडानी के हाथों छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय के द्वारा बेचा जा रहा है। जिस वक्त हम चोरभट्टी के नेशनल हाईवे पे हैं, जहां पर बाईपास है, कांग्रेसियों ने यहां पर चक्का जाम कर दिए हैं और ईडी की कार्रवाई को लेकर जो यहाँ पर प्रदेश व्यापी पूरा चक्का जाम का चल रहा है, जहाँ पर यहाँ महिलाएं काफी आक्रोश में हैं, चक्का जाम किए हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि चक्का जाम किस उद्देश्य कर रहे हैं, क्या है आज का कार्यक्रम और कैसे चक्का जाम हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार भाजपा सरकार भूपेश बघेल जी के आवाज उठाने पर लगातार निरंतर ईडी का कार्यवाही कांग्रेस पार्टी के ऊपर करते जा रही है, क्योंकि वो भूपेश बघेल का विरोध तो नहीं कर सकती है, लेकिन इसी के उसमें उसके पुत्र के ऊपर उनके ऊपर ईडी का कार्यवाही कर रही है और जंगल को काट रही है और पेड़ को वृक्षारोपण कर रही है, दिखाने के लिए वृक्षारोपण करते जा रही है। तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ प्रकृति से खिलवाड़ कर रही है, खनिज को बेच रही है, रेल को बेच रही है, सारे चीजों को देश का बेच रही है और खाली से एक नारा लगा रही है विकास कर रहे हैं। विकास कहाँ है? महंगाई निरंतर बढ़ा रही है। महतारी बंधन के नाम में बिजली बिल में इतनी वृद्धि कर दी है कि चौगुना वृद्धि कर दी है बिजली बिल में। तो अभी किसानों को अभी तक बुआई हो गया है, लेकिन अभी तक उनको खाद नहीं मिला है। समस्याएं ही समस्याएं हैं भाजपा के सरकार में, इसलिए हम लोग यहाँ पर चक्का जाम कर। हमारे साथ यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं। आज जो चक्का जाम हुआ क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हमारी छत्तीसगढ़ में आई है, तब से लोगों को परेशान करने का काम, विपक्ष को परेशान करने का काम, उनका आवाज दबाने का काम और तो और मानसून के आखिरी दिवस के दिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी सदन में आवाज उठाने वाले थे कि अडानी के हाथों छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय के द्वारा बेचा जा रहा है। जल, जंगल, जमीन, खनिज सब कुछ भी नहीं बच रहा है, जमीन भी नहीं बच रहा है, सबको बेचने का काम उसको उस दिन सदन में उठाने वाले थे। तो उनका आवाज दबाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा भाई चैतन्य बघेल को उनके जन्म दिवस के दिन ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसी के विरोध में हम लोग आज पूरे महिला कांग्रेस और हमारे कांग्रेस के समस्त कार्यकर्तागण, आदरणीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री चौबे चाचा जी, हमारे जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा जी के नेतृत्व में आज हम समस्त कांग्रेस के द्वारा चक्का जाम में हम लोग बैठे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का ईडी का दुरुपयोग कर रही है, कोई भी अगर अडानी के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने का काम। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल अडानी के नाम। इससे उनकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट होता है। ये हमारे नेता भूपेश बघेल जी के सुपुत्र भाई चैतन्य बघेल जी के ऊपर जिस तरीके से द्वेषपूर्वक ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है, उसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस जन रोड में है। आर्थिक नाकेबंदी के माध्यम से नेशनल हाईवे का चक्का जाम हम लोगों ने माननीय रविंद्र चौबे जी के नेतृत्व में बेमेतरा जिले में पूरे जिले के कांग्रेस इकट्ठा होकर कर रहे हैं। आज आर्थिक नाकेबंदी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आर्थिक नाकेबंदी का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लगातार जिस तरीके से बेचा जा रहा है, बस्तर के आयरन ओर को, अंबिकापुर के पूरे कोल ब्लॉक को, छत्तीसगढ़ के सारे सीमेंट उद्योगों को, सारे थर्मल पावर्स को जिस तरीके से संसाधनों को लूट किया जा रहा है, उसको ही विरोध में आवाज अगर कोई उठाया जाता है, पार्लियामेंट में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता, विधानसभा में अगर माननीय भूपेश बघेल जी आवाज उठाते हैं तो ईडी की कार्रवाई भूपेश बघेल क्या उसके बेटे तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से लोकतंत्र में आखिर होगा कैसे? सदन क्यों बनता है? संसद में अपनी बात रखने पड़ते हैं, विधानसभा में अपनी बात रखनी पड़ती है। सरकार के विरोध में कोई बात करेगा, उसके खिलाफ इस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करेंगी तो इसका विरोध तो बनता है। और इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में आज आर्थिक नाकेबंदी किया जा रहा है
उसी के तहत बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी में आदरणीय अध्यक्ष आशीष छाबड़ा जी के नेतृत्व में हम लोग नेशनल हाईवे में आर्थिक नाकेबंदी करते हुए बैठे हैं। क्या लगता है देशभर से किया गया है क्या ये? नहीं, ये प्रदेश व्यापी है। छत्तीसगढ़ के मिनरल्स, छत्तीसगढ़ के संसाधनों को हम लूटने नहीं देंगे, इसका हम विरोध कर रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ राज्य इसलिए बनाया था कि यहाँ के संसाधनों पे यहाँ के लोगों का कब्जा हो और यहाँ की उन्नति और खुशहाली के छत्तीसगढ़ संसाधनों का उपयोग किया जाए। इसके लूट करके दूसरे राज्यों में ले जा करके उद्योग लगे और छत्तीसगढ़ के लोगों को कुछ ना मिले, तो हम लोगों ने अपना राज्य क्यों बनाया है? विरोध इस बात का है। सर, क्या लगता है बीजेपी जो है किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए विपक्ष को कमजोर कर रही है? अब आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते? आप नाम लीजिए ना। छत्तीसगढ़ के सारे संसाधन अडानी जी को जा रहा है और उसके कारण ये विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी उद्योगपति हैं, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग लग सकता है, छत्तीसगढ़ के उद्योगपति भी यहाँ स्टील प्लांट लगा सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट लगा सकते हैं। तो विरोध तो इसी बात का है ना। ये थे ईडी की कार्रवाई को लेकर चैतन्य बघेल को जो कब्जे में लिए हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस पूरे चक्का जाम कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और आज नेशनल हाईवे 30 पर जो 12 बजे से चक्का जाम किया है और लगातार पानी भी गिर रहा है, पानी गिरते में चक्का जाम किया। आप पीछे देख सकते हैं काफी महिलाएं और यहाँ पर कांग्रेस जन यहाँ पर उपस्थित है, जिनके चलते पानी गिरते हुए में यहाँ पर बैठे हुए हैं सड़क पर बैठने के कारण सिर्फ ईडी की कार्रवाई को लेकर। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।